नमस्कार आप सभी को। तो आज से हमने सोचा कि अलॉन्ग विद द योग सूत्रस, क्योंकि योग सूत्र के साथ में इफ़ यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉर्ड शिवा और हिज कंट्रीब्यूशंस इन द वर्ल्ड, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। So from now onwards I'll be presenting some stories related to शिव जी, जो शिव महापुराण से होंगी। मेनली हिंदी में ही होंगी, लेकिन उसको इंग्लिश में भी वेरेवर इट इज़ नीडेड मैं कोशिश करूँगा कि दोनों मिक्स करके करूँ। तो शिव पुराण की महिमा के बारे में अब हम समझते हैं। तो शिव पुराण महात्म्य में श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। सूत जी संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। तो जितने भी 18 पुराण हैं उनके कथाओं का वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है। तो ज्ञान, वैराग्य, विवेक, ख्याति, यहाँ पर यू कैन कोरिलेट। तथा साधु पुरुष किस प्रकार से काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। तो हाउ टू कंट्रोल योर अगेन चित्तवृत्तिस एंड द क्लेशस। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीवन समुदाय को शुद्ध देवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। बिकॉज वी नो कलयुग में वी ऑल आर इन्फ्लुएंस्ड एंड वी आर टोटली अवे फ्रॉम द एक्चुअल प्रैक्टिसेस मेंशन इन सनातन। तो इसलिए इनको शुद्ध करने के लिए क्या विधि विधान है, आप इस समय बताएं। इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट और परम मंगलकारी हो, तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तो सभी मंगलकारी उपायों में भी सबसे मंगलकारी और पवित्र से पवित्रतम उपाय हो। हितात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उसमें निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। वी ऑल नो दैट अंतःकरण, चतुष, मनस, बुद्धि, अहंकार एंड चित्त, इसी में सब कुछ है। हमारे चित्त की वृत्तियाँ, चित्त विक्षेप, क्लेश उत्पन्न जो हो रहे हैं, सब कुछ यहीं से उत्पन्न हो रहा है। अगर हम कोई ऐसा साधन करें जिससे हमें शिव जी की प्राप्ति हो जाए और हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाए, शुद्ध हो जाए, तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो इस प्रश्न पर सूत जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि ऐसा प्रश्न करने वाला भी महान ही होता है। ऐसे प्रश्न साधारण लोग नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार करके तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। ऐसी कथा जो भगवान शिव को संतुष्ट करे, कानों के लिए रसायन, अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। तुम उसे श्रवण करो मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है। तो सूत जी कहते हैं शौनक जी को कि यह शास्त्र सभी शास्त्रों में उत्तम है और इसके सुनने मात्र से आपके अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। शिवपुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। शिवपुराण क्या है? जो भगवान शिव ने ही अपने क्रियाओं को बताया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाला महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त करने वाला है, आपको मुक्ति प्रदान करने वाला है। हमेशा याद रखिए, जब साधना आप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मन में विचार आते हैं। अब हम विचार आते हैं, उनको रोकने के लिए एक और विचार लाते हैं। संस्कारों की जमा पूंजी बढ़ती जा रही है। ऐसे समय पर अगर शिव पुराण से रिलेटेड या शिव जी से रिलेटेड कोई भी चीज़ हम अपने मन में लाते हैं, तो उसके संस्कार भी हमें शिव जी से रिलेटेड मिलेंगे, जिसको हमें बाद में
हटाने में या फिर निर्बीज अवस्था पहुंचने में हमें काफ़ी सहायता मिल सकती है। इसका अवश्य ध्यान रखें। गुरुदेव व्यास ने, महर्षि वेद व्यास ने, गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रणयन का उद्देश्य है कि कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांगमय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। शिव पुराण जहाँ पर भी होता है, आप समझ लीजिए कि वहाँ पर परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ स्वयं प्रस्तुत हो जाते हैं। इसलिए इसका सब प्रकार से सेवन होना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन स्वरूप है। श्रवण और पठन यानी कि आपको इसका स्वाध्याय करना है और श्रवण करना है। तो जो वैराग्य की बात हो रही थी, वैराग्य उत्पन्न करने की बात हो रही थी दृष्ट और अनुश्रविक विषयों से रिलेटेड, तो हमने आज तक जो कुछ भी देखा और जो कुछ भी सुना वो हमें आत्मज्ञान की तरफ नहीं लेके जा रहा है। लेकिन अगर आप इसका श्रवण करते हैं शिव पुराण का, तो वो जो संस्कार उत्पन्न करेगा आपके अंदर, वो आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिवपद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की अथवा इसके अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। तो शिव पुराण का श्रवण करने से मुक्ति सहज ही प्राप्त हो जाती है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वैसे तो आप सभी पुराणों को सुनेंगे, किसी भी पुराण को सुनेंगे तो आप अपने आप को पहचानेंगे और आप देखेंगे कि आप जन्म और मृत्यु के बंधनों से, कर्म के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन शिव पुराण की विशेष स्थिति है, यह पुराण आपके सभी जन्म और मरण, जितने भी कर्म हैं, कर्म के फल हैं, कर्माशय हैं, सभी चीज़ों का विनाश करके आपको शिवलोक की प्राप्ति कराता है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों को भोग करते हुए अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है, ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। ब्रह्मा का लोक नहीं, ब्रह्मलोक, ब्रह्म का लोक। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। शिव पुराण जो ग्रंथ है उसमें 24,000 श्लोकास आर देयर। इसकी 7 संहिताएं हैं। देयर आर 7 संहितास। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे, क्योंकि अगर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के बिना, विदाउट डिवोशन, डेडिकेशन एंड डिज़ायर, इफ़ यू स्टार्ट रीडिंग दिस यू विल नॉट गेट एनीथिंग। तो विथ लॉट ऑफ भक्ति, विथ लॉट ऑफ डिवोशन, डेडिकेशन एंड विथ टोटल नॉन अटैचमेंट टूवर्ड्स एवरीथिंग, स्टार्ट रीडिंग दिस। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है। तो परब्रह्म परमात्मा, आप ये समझ लीजिए कोई ग्रंथ नहीं, कोई किताब नहीं पढ़ रहे हैं, आप परब्रह्म परमेश्वर को ही समझने की कोशिश आप कर रहे हैं। तो शिव पुराण इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल दोज हु आर इन सर्च ऑफ द ट्रूथ, और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बाँचता है तथा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वह पुण्यात्मा है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर आप शिव पुराण को सुनते हैं, शिव पुराण को बाँचते हैं, पढ़ते हैं और कोई सुन रहा है, तो इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है, क्योंकि आपके सारे पापों का सर्वनाश भोलेनाथ अकेले ही कर सकते हैं। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्तिपूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर अपना पद धाम प्रदान करते हैं, शिव धाम प्रदान करते हैं। अगर आप इस पुराण की श्रुति करते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, इस पर ध्यान करते हैं, तो शिव धाम आपके लिए शिव जी हमेशा खोल के रखेंगे, आप जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है, शिव के पद को प्राप्त करता है। शिव नहीं बनता। तो हमेशा याद रखें, मन में अहंकार कभी ना आने दें कि अविद्या तो है ही है, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश भी साथ में जुड़े हुए हैं। तो कभी भी अहंकार न बने। शिव पद की प्राप्ति हो सकती है, यानी कि आप शिव स्वरूप बन सकते हैं, शिव कभी नहीं बन सकते। शिव का अंश हैं आप, हमेशा याद रखें इस चीज़ को। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो, रेशमी वस्त्र आदि का धारण करके इस शिव पुराण का सत्कार करता है। आपको याद होगा कि सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, तो सत्कार के साथ, दृढ़ भूमि के साथ पाठन कीजिए।
पठन कीजिए, श्रवण कीजिए। वह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इहलोक और परलोक में भी सुख चाहते हैं उसे आदर के साथ प्रयत्नपूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है यह शिव पुराण। धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगर आपको जीवन में सभी चीज़ों को बराबरी से सभी चीज़ें प्राप्त करनी है तो शिव पुराण का पाठ करें। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि शिव पुराण आपको संसार में सभी कुछ दे सकता है। आप जो कुछ भी चाहते हैं अपने जीवन में शिव पुराण का पाठ करने से आप उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक अलग कहानी कह सकते हैं या फिर एक अलग वृत्तांत के साथ जो शिव जी से रिलेटेड होगी। नमस्कार।